अनुशीलन यूट्यूब चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है शिक्षा की धुरी, आदर्श शिक्षक। इस पर कुछ विमर्श करने की इच्छा इसलिए हुई कि अभी हमने सोशल मीडिया पर और अखबारों में शिक्षकों की अटेंडेंस या डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के एक विवाद से संबंधित जानकारी हुई। सोशल मीडिया पर और कुछ अखबारों में खबरें छपी कि शिक्षक अटेंडेंस को लेकर के आंदोलनरत हैं और सरकारी तंत्र डिजिटल अटेंडेंस कंपलसरी करने की मूड में या करना ऐसा चाहता है। मेरे मन में दो प्रश्न हैं। पहली चीज़ तो यह है कि इस अटेंडेंस की आवश्यकता क्यों हुई। यह समस्त शिक्षक जगत के लिए प्राइमरी से लेकर के विश्वविद्यालय तक आत्मालोचन का विषय है कि शिक्षकों की सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा पर क्वेश्चन मार्क क्यों लग रहे हैं। हमारी निष्ठा पर प्रश्न क्यों उठाया जा रहा है। ये आत्मालोचन का विषय है। आत्मालोचन हमें अपना मूल्यांकन स्वयं करना होगा। कुछ अखबारों में मैंने पढ़ा, इलाहाबाद के एक विद्यालय में 300 विद्यार्थी हैं और बहुत पुराना नामी विद्यालय था। इसका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। यहाँ से पढ़े हुए बहुत बड़े लोग हुए हैं, शिक्षाविद हुए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे। उसमें 300 में से 30 विद्यार्थी उपस्थित रहते हैं। एक अध्यापिका की चर्चा आई कि वो कई वर्षों से विद्यालय नहीं गई हैं और अपने घर पर रजिस्टर मंगाकर दस्तखत कर लेती है क्योंकि कोई विद्यार्थी आता ही नहीं। ऐसे ही कई विषयों के बारे में चर्चा है। ये बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन समस्या ये है कि जो शिक्षक, जो सरकारी तंत्र, अधिकारी वर्ग इसके लिए उत्तरदायी हैं कि क्लासेस चलें, क्या वो कभी विद्यालयों में जाते हैं? अच्छा, अगर जाते भी हैं मान लीजिए, तो एक सवाल ये भी उठता है कि यदि 100% डिजिटल अटेंडेंस की गारंटी दे दी जाए तो क्या क्वालिटी एजुकेशन की गारंटी इससे होगी? मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ। विगत 40 वर्ष का मेरा अनुभव रहा है। यहाँ पर किसी भी प्रोफेसर की कभी कोई अटेंडेंस नहीं होती थी। पहले क्या, बहुत दिनों तक, अभी तक कोई अटेंडेंस की ऐसी व्यवस्था नहीं थी यहाँ। और यहाँ से एक एक बड़े नामी शिक्षाविद, राजनेता, भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक सैकड़ों नहीं हजार प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस यहाँ से पढ़ करके हुए। क्या शिक्षक के अटेंडेंस के कारण ये सब शिक्षा उनको मिली, ये क्वालिटी एजुकेशन आया? ये आत्मालोचन का विषय है, शिक्षकों के लिए भी, सरकार के लिए भी। अगर हमारी इंटीग्रेटिव भारत में शिक्षक का, अध्यापक का जो दर्जा है वो अन्य देशों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर मातृदेवो भव, पितृदेवो भव के बाद आता है आचार्य देवो भव। शिक्षक देवतुल्य होता है। हम हर एक चीज़ के लिए अंग्रेज़ों को, विदेशी शासन को दोष देते हैं। भाई, अंग्रेज़ तो हमसे आकर नहीं कहते कि ना क्लास लीजिए आप। इस समय देश को आज़ाद हुए 75 साल हुआ, बल्कि शुरुआती दौर में ज़्यादा अच्छी शिक्षा भी हो रही थी। ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि हमारा शिक्षा का मॉडल दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। और किसी भी देश को अगर बर्बाद करना है तो उसके शिक्षा के ढांचे को, शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दीजिए। एक विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी
उनकी चर्चा मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि उसी से संपूर्ण व्यवस्था और संपूर्ण शिक्षण के आदर्श की प्रतीति हो जाती है कि शिक्षा क्या है। उन पंक्तियों को मैं रिपीट करूँगा। इंग्लिश में लिखा हुआ था, डिस्ट्रॉइंग एनी नेशन डज नॉट रिक्वायर दी यूज ऑफ एटॉमिक बम्स और यूज ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। हिंदी में भाव ये है, किसी भी राष्ट्र को नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए आज के इस युग में न तो परमाणु बमों की आवश्यकता है, न लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की ज़रूरत है। कोई राष्ट्र कैसे बर्बाद होता है, उसके लिए ये लिखा गया है अगली पंक्ति में, इट ओनली रिक्वायर्स लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड अलाउइंग चीटिंग इन द एग्जामिनेशंस बाई स्टूडेंट्स। केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत है, शिक्षा की क्वालिटी को गिरा दीजिए, शिक्षा की गुणवत्ता को, स्तर को गिरा दीजिए और परीक्षाओं में नकल, परीक्षाओं में चीटिंग, पेपर आउट करना शुरू करवा दिए। कॉपी बदलना, पेपर आउट करना या फर्जी डिग्री बांटना, बिना पढ़े हुए पैसा लेकर के डिग्री बांट देना शुरू कर दीजिए, वो देश नष्ट हो जाएगा। शिक्षा की बर्बादी हर एक क्षेत्र में देश को पीछे ले जाती है। अभी देखिए, कुछ दिन पहले नीट के पेपर बड़ी चर्चा हो रही है। यूजीसी के नेट, जेआरएफ, एनटीए ने जो करवाया था, सब परीक्षाएं टल गई। पेपर लीक की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, कई लोग पकड़े जा रहे हैं। यदि चीटिंग के तहत केवल डिग्री लेकर के कोई डॉक्टर बनेगा तो इसके लिए लिखा गया है, पेशेंट्स डाई एट द हैंड ऑफ सच डॉक्टर्स। यदि इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी मेडिकल में, पढ़ाई नहीं होगी, कॉम्पिटेंट लोग मेडिकल प्रोफेशन में नहीं आएंगे, तो अनेक रोगी मर जाएंगे। डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, लेकिन अगर अच्छी शिक्षा लेकर नहीं आएंगे और गलत रास्ते से आएंगे और संवेदन शून्य, तो रोगियों को आदमी को मार डालेंगे। उसको क्यों? लोअरिंग ऑफ एजुकेशन, चीटिंग इन द एग्जामिनेशन का परिणाम। इंजीनियर, इसी प्रकार तमाम लोग स्वित्त पोषित संस्थाओं से इंजीनियर बन जा रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं इंजीनियरिंग की। बिल्डिंग्स कोलैप्स एट द हैंड्स ऑफ सच इंजीनियर्स। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन परिणाम क्या हो रहा है? सड़कें धंस जा रही हैं, बिल्डिंग्स गिर जा रही हैं, ओवर ब्रिज ध्वस्त हो रहे हैं, अनेक लोगों की मौत हो रही है। यह भी कुशिक्षा का परिणाम है, गलत शिक्षा का परिणाम है। मनी इज लॉस्ट एट द हैंड्स ऑफ सच इकोनॉमिस्ट एंड अकाउंटेंट्स। ऐसे अर्थशास्त्री जो इनकम्पिटेंट हो, उनके हाथों में अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर वो नकल करके अर्थशास्त्री बनते, चीटिंग करके सफलता प्राप्त करते, तो ऐसे लोग कभी भी देश की इकोनॉमी को ठीक नहीं कर पाएंगे। ह्यूमैनिटी डाइज एट हैंड्स ऑफ सच रिलीजियस स्कॉलर्स। ऐसे ऐसे लोग जिनको कोई ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो या पारसी हो, अगर वो केवल अपना मठ खोल करके सरकारी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, धर्म के नाम पर ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, मठों मंदिरों का, धर्म का राजनीतिक स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ऐसे मठाधीशों के हाथ में धर्म भी नष्ट हो जाएगा। धर्म के नाम पर पाखंड, ढोंग और अंधविश्वास को बढ़ावा मिलेगा। जस्टिस इज लॉस्ट एट द हैंड्स ऑफ सच जजेस। अगर इसी प्रकार से चरित्रहीन लोग, विदाउट नॉलेज, विदाउट इंटीग्रिटी के लोग जुडिशरी में जाएंगे, चाहे हाई कोर्ट के जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, या लोअर जुडिशरी के हो, लोअर कोर्ट के लोग, यदि इनमें नैतिकता नहीं होगी,
कानून का, संविधान का ज्ञान नहीं होगा और अच्छा चरित्र नहीं होगा तो न्याय का गला घोट देंगे और ये समझौता करेंगे। इसलिए कोलैप्स ऑफ एजुकेशन इज कोलैप्स ऑफ नेशन। शिक्षा का बर्बाद होना, शिक्षा का ध्वस्त होना राष्ट्र को नष्ट कर देगा। किसी भी राष्ट्र को बर्बाद करने के लिए शिक्षा को बर्बाद करना पर्याप्त होता है। ऐसे राजनेताओं के हाथों में, ऐसे कुलपतियों के हाथों में, ऐसे प्राचार्यों के हाथों में, ऐसे शिक्षकों के हाथों में हमारे विश्वविद्यालय, हमारे महाविद्यालय, हमारे विद्यालय, स्कूल सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ शिक्षा का व्यापार हो रहा है, जहाँ चीटिंग हो रही है, जहाँ शिक्षा के नाम पर पैसे की उगाही हो रही है। वो संस्थान ऐसे लोगों के हाथों में न संस्थान सुरक्षित है न देश सुरक्षित है। जब शिक्षा का व्यापार होगा तो शिक्षाविद नहीं पैदा होंगे, शिक्षा माफिया पैदा होंगे। राजनेता नहीं पैदा होंगे, राजनीति के दलाल पैदा होंगे। इंजीनियर नहीं पैदा होंगे, ऑपरेटर पैदा होंगे, ठेकेदार पैदा होंगे। इसलिए देश को ठीक करना है तो शिक्षा को ठीक करना है। शिक्षा व्यापार नहीं, शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, जो ये बड़ी चिंता का विषय है। जब शिक्षा को अंग्रेज आए तो उन्होंने शिक्षा के व्यवसायीकरण किया। व्यवसायीकरण भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। जब शिक्षा स्वायत्त होती है, आज जो स्वायत्ता किसके हाथ में है? स्वायत्ता है उनके संचालकों के हाथ में, प्रबंध समिति के हाथ में और लोगों के हाथ में, शिक्षक के हाथ में नहीं रह गया। इसलिए मेरा जो अनुरोध है ये है कि शिक्षक आत्मालोचन करें। आप अपनी तुलना, यद्यप शिक्षक समाज में रहता है, लेकिन आप अपनी तुलना अन्य वर्गों से न करें। हमारे सामने तो कभी ये प्रश्न ही नहीं आया कि आप अटेंडेंस कितने दिन उपस्थित रहे, कितने दिन अनुपस्थित रहे, क्योंकि ये 10 बजे से 4 बजे तक की ड्यूटी नहीं है शिक्षा। शिक्षक का खास तौर से उच्च शिक्षा में सारा कार्य घर में होता है, लाइब्रेरी में होता है। 1 घंटा क्लास लेने के लिए उस शिक्षा में बहुत मेहनत करनी पड़ती, सबके पास की बात नहीं होती। प्राइमरी स्कूल में भी फाउंडेशन तो प्राइमरी स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है, हाई स्कूल है। अगर वहाँ के शिक्षक चरित्रवान नहीं होंगे तो विद्यार्थी उनसे क्या सीखेगा? तो हम इन शब्दों के साथ अनुरोध करते हैं कि सरकारी तंत्र शिक्षकों को ब्यूरोक्रेटिक नज़रिए से न देखें। अगर वो प्रसन्न रहेंगे और पढ़कर आएंगे तो अटेंडेंस बहुत मायने नहीं रखती। कुछ बातें समझ में आई, कभी रोड में दिक्कत हो गई क्योंकि हम नकल तो पश्चिम की कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम का मॉडल, पश्चिम की सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल कंडीशंस हमारे देश की व्यवस्था बिल्कुल भिन्न है। तो आज इसी अनुरोध के साथ हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देंगे। शिक्षकों के आत्मालोचन की आवश्यकता है। उसके साथ साथ सरकारी तंत्र को भी समझना चाहिए कि शिक्षा कोई एकदम प्रोफेशनल और कॉमर्शियल नहीं हो सकती है। शिक्षा इथिक्स से संबंधित है, नैतिकता से संबंधित है। अगले वीडियो में हम ज़रूर चर्चा करेंगे कि ये सुधारा कैसे जाए। इसके लिए शिक्षक ही, अगर आप अच्छे कुलपति, अच्छे प्राचार्य, अच्छे से मेरा तात्पर्य है जो राष्ट्र की शिक्षा के बारे में जानते हो, अच्छे शिक्षाविदों को, अच्छे लोगों को अगर इस व्यवस्था से नहीं जोड़ी तो कोई सुधार नहीं हो सकता है। अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है और अच्छे शिक्षक की नियुक्ति क्या मानक होंगे, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।